वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टीचिंग लेसन प्लान को। लेसन प्लानिंग बीएड थर्ड साम में बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है और इसमें हम विज्ञान यानी कि साइंस के लेसन प्लान को कवर करेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपको 12 प्लान्स दिखाए जाएंगे और विद टीचिंग एड्स और किस प्लान में आपको कौन सा मिनिएचर लगाना है, किस टॉपिक के साथ में, ये सारा गाइडेंस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्लान से। यहाँ पे लेसन प्लान नंबर सबसे पहले आप लिखेंगे। तो ये 12 प्लान है, इसके पहले के 11 प्लान्स आपको इसके दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले लेसन प्लानिंग में ब्लैक बोर्ड राइटिंग करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग में आप जो है इसमें डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक लिखेंगे एक साइड, और दूसरी साइड आपको क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन लिखना होता है। तो आप विषय में बताएंगे कि विज्ञान का ये प्लान है, और उसके बाद आप जो है प्रकरण में बताएंगे कि रक्त तथा हृदय आज का प्रकरण है। तो इस तरह से अंडरलाइन करिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य बताएंगे, फिर यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य बताए जाएंगे। उसके बाद सहायक सामग्री आ जाएगी, प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे लिखे जाएंगे, पूर्व ज्ञान के बारे में आप बताएंगे, उद्देश्य कथन किया जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है प्रस्तुतिकरण की टेबल आती है आपकी। प्रस्तुतिकरण की जो टेबल है इसमें आप इस तरह से कॉलम बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप शिक्षण बिंदु लिखते हैं, व्यवहारगत उद्देश्य बताएंगे, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, सहायक सामग्री आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं, मूल्यांकन प्रश्न कौन कौन से हैं आपके, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी। तो इस तरह से पहला आपका टीचिंग पॉइंट यहाँ पे रक्त का है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे टीचिंग का आरपीसी और डब्ल्यूबीसी का के बारे में आप बताएंगे। फिर यहाँ पे डेवलपमेंटल क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके बाद आप प्लेटलेट्स के बारे में यहाँ पे बताते हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हृदय। हृदय के बारे में बताया जाएगा। फिर हृदय स्पंदन बताया जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका जो है प्रेजेंटेशन टेबल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं, मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं, वो इस तरह से हैं, और लास्ट में होमवर्क दे दिया जाएगा। प्लान यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे, लेसन प्लान नंबर लिखेंगे यहाँ पे, विषय यहाँ पे बताएंगे। तो विषय यहाँ पे विज्ञान है और प्रकरण हो जाता है धातु और अधातु। सबसे पहले यहाँ पे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उसके बाद आते हैं, फिर प्रस्तावना प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान आता है, उद्देश्य कथन किया जाता है यहाँ पे, फिर आपकी प्रस्तुतिकरण की टेबल आती है। प्रस्तुतिकरण की टेबल आपको इस तरह से अलग अलग कॉलम में प्रिपेयर करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे शिक्षण बिंदु में आप बताते हैं कि धातु और अधातु वस्तुएं जो होती हैं उनकी सूची यहाँ पे बताई जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे पीपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद श्याम पट्टकार्य में इस तरह से सूची बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे धातु और अधातु की परिभाषा बताई जा रही है। इसके बाद धातु और अधातु में अंतर बताया गया, उनके भौतिक गुण बताए गए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है, उसमें धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण बताए जा रहे हैं। इस तरह से प्रेजेंटेशन टेबल यहाँ पे क्लोज हो जाती है और पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न जो है इस प्रकार हो गए, जिसमें सारणी के फॉर्म में या अलग अलग तरीके से पुनरावृत्ति प्रश्न किए गए हैं। फिर यहाँ पे होमवर्क आ जाता है स्टूडेंट्स के लिए और लेसन प्लान आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे, लेसन प्लान नंबर लिखेंगे सबसे पहले,
फिर आप बताएंगे कि विषय यहाँ पे विज्ञान है और प्रकरण आज का है कृषि पद्धतियाँ। अंडरलाइन करिएगा इसको। फिर सबसे पहले यहाँ पे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, पूर्व ज्ञान है, प्रस्तावना प्रश्न है, उद्देश्य कथन आ जाता है। फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन टेबल प्रिपेयर की जाती है। प्रेजेंटेशन टेबल में सबसे पहला शिक्षण बिंदु आ जाता है कृषि पद्धतियों के बारे में। उसके बाद यहाँ पे खरीफ एवं रबी की फसलें बताई जाती हैं। फिर यहाँ पे कृषि में उपयोग होने वाले औजार बताए जाते हैं। तो ये जो औजार हैं इन्हीं का आप जो है चार्ट बना लेंगे, जो आपके सहायक सामग्री के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद विकासात्मक क्वेश्चन किए जाते हैं यहाँ पे प्रश्न। फिर यहाँ पे उर्वरक खाद में अंतर बताया जाता है कि उर्वरक क्या होता है और खाद क्या होता है। तो ये अंतर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा। इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड पे अंतर जो है बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ जो है प्लास्टिक के ग्लास में प्रयोग भी करके दिखाया जाता है, जिससे बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों को जो है प्रयोग कार्य करके दिखाया जाता है, उसके बारे में आप समरी लिखेंगे पूरी तरह से। इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंटेशन टेबल क्लोज हो जाती है। अब पुनरावृत्ति प्रश्न आएंगे, मूल्यांकन प्रश्न किए जाएंगे यहाँ पे। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को जो है मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न आप कह लीजिए और बोधात्मक प्रश्न में जो है रखेंगे। लास्ट में होमवर्क दे दिया जाएगा स्टूडेंट्स को और यहीं से जो है लेसन प्लान आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान पे। सबसे पहले लिखिएगा लेसन प्लान नंबर, फिर बताइएगा कि विषय विज्ञान है। यहाँ पे प्रकरण आज का हो जाता है प्राकृतिक आपदाएं। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये जितनी भी सहायक सामग्री दिखाई जा रही हैं उनको आपको जो है बनाना होगा। टीचिंग के दौरान ये सारी चीज़ें शो करी जाती हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ आप और बच्चे अच्छे से समझ पाएँ आपकी बातों को सुनकर और इन टीचिंग एड्स को देखकर। तो इस तरह से सहायक सामग्री जो होती है वो बच्चों के लिए जो है लर्निंग में सहायक होती है। तड़ित चालक जैसे ये दिखाया गया है, तो इसको आप जो है चार्ट में बनाएंगे ताकि बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी हो सके। अब यहाँ पे आपकी प्रस्तुतिकरण की टेबल क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखेंगे यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्नों के बारे में। मूल्यांकन प्रश्न जो है रिक्त स्थान के फॉर्म में हो सकते हैं या आप मैच द फॉलोइंग सही गलत इन सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में कर सकते हैं। पुनरावृत्ति क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट में होमवर्क दे देंगे और यहीं से लेसन प्लान क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। नेक्स्ट प्लान पे सबसे पहले लिखिएगा लेसन प्लान नंबर, उसके बाद बताइएगा विषय कौन सा है और यहाँ पे प्रकरण कौन सा है। तो प्रकरण हो जाता है कोयला एवं पेट्रोलियम का। तो स्टार्ट करिएगा यहाँ से अपने लेसन प्लान को।
इस तरह से ये यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री दिखाई गई है, जिसको आप चार्ट के थ्रू जो है दिखा सकते हैं कलर करके। नेक्स्ट पॉइंट पे बताया जा रहा है कोयला गैसें क्या होती हैं, पेट्रोलियम का निर्माण और परिष्करण कैसे किया जाता है। तो इस तरह से आप परिष्करणी को जो है टीचिंग एड्स में दिखाएंगे। ये परिष्करणी हो गई। इसके बाद प्राकृतिक गैसों के बारे में आप बताएंगे। इसके बाद जो है मूल्यांकन प्रश्न किए जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे गृह कार्य दे दिया जाएगा और प्लान आपका यहीं से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट लेसन प्लान पे आएंगे। सबसे पहले लिखिएगा लेसन प्लान नंबर, फिर बताइएगा कौन सा विषय है और कौन सा प्रकरण है। तो प्रकरण यहाँ पे हो जाता है बल, विषय है विज्ञान। लेसन प्लान यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग तरह के बल बताए जा रहे हैं, जैसे कि पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन सारे बलों को समझाने के लिए आप जो है यहाँ पे टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे रियल एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं या फिर आप जो है चार्ट के थ्रू या रियल प्रयोग करके इन सारी चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पे बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्नों को और उसके बाद लास्ट में आप होमवर्क दे देंगे बच्चों को और यहीं से आपका प्लान समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट लेसन प्लान पे आएंगे। नेक्स्ट प्लान आ जाता है 18 नंबर पे। तो आप सबसे पहले लेसन प्लान नंबर लिखिएगा, फिर आप बताइएगा यहाँ पे कि विषय विज्ञान है और प्रकरण हो जाता है दहन एवं ज्वाला प्रक्रिया। अंडरलाइन करिएगा इसको। इसके बाद आपका प्लान यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, फिर यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न आते हैं और लास्ट में जो है होमवर्क दे दिया जाता है स्टूडेंट को। यहीं से लेसन प्लान क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। लेसन प्लान नंबर सबसे पहले लिखिएगा, फिर बताइएगा यहाँ पे विषय आपका विज्ञान है, वो प्रकरण हो जाता है यहाँ पे तत्व मिश्रण एवं यौगिक। इस तरह से लास्ट में जो है आप पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद होमवर्क दे दीजिएगा। यहीं से आपका प्लान एंड हो जाता है। आएंगे नेक्स्ट लेसन प्लान पे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा लेसन प्लान नंबर की,
नंबर बताइएगा कौन सा है, उसके बाद विषय आप लिखेंगे यहाँ पे विज्ञान, प्रकरण डालिएगा यहाँ पे परमाणु की संरचना और ऐसे अंडरलाइन करिएगा उसे। फिर आपका प्लान यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर आप यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे और लास्ट में होमवर्क दे दीजिएगा। तो यहीं से आपका प्लान एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेसन प्लान पे आएंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा लेसन प्लान नंबर, फिर आप यहाँ पे विषय बताएंगे विज्ञान और प्रकरण बताइएगा ऊर्जा। अंडरलाइन करिएगा इस चीज़ को। यहीं से आपका प्लान स्टार्ट होता है। फिर आप यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न बताएंगे, उसके बाद होमवर्क लिखिएगा और यहीं से आपका प्लान एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेसन प्लान पे आएंगे। लेसन प्लान नंबर लिखिएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट बताइएगा यहाँ पे विज्ञान, उसके बाद आप प्रकरण बताएंगे ऊतक। ऊतक आपका प्रकरण है, यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा इस चीज़ को। फिर आपका जो है प्लान यहाँ पे स्टार्ट होगा। सामान्य उद्देश्य सबसे पहले बताइएगा, फिर विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, उसके बाद आपके प्रश्नोत्तर आ जाएंगे, प्रस्तावना प्रश्न, फिर यहाँ पे सहायक सामग्री बताई जाएगी, इसके बाद उद्देश्य कथन किया जाएगा, फिर आपकी टेबल आ जाती है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण की। तो इस तरह से यहाँ पे टीचिंग एड्स का भी यूज़ किया जाता है ऊतक में। ये आपका टीचिंग एड हो गया, जिसको आप चार्ट के थ्रू जो है प्रेजेंट करेंगे अपनी टीचिंग के दौरान। नेक्स्ट आपका जो है प्रयोग है पूरी तरह से, तो आप ये जो है प्रयोग करके दिखाएंगे बच्चों को, ताकि उनको बेहतर समझ में आए ये। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में आप इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति के बारे में बताएंगे, फिर यहाँ पे गृह कार्य दे दिया जाता है और लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट लेसन प्लान पे आएंगे। सबसे पहले लिखिएगा लेसन प्लान नंबर, फिर यहाँ पे विषय बताइएगा, विज्ञान विषय है, प्रकरण आपका हो जाता है जैव रासायनिक चक्र। देन आपका प्लान यहाँ से स्टार्ट होता है। इस तरह से जैव रासायनिक चक्र को समझाने के लिए यहाँ पे प्रकृति में जलीय चक्र जो है उसका चार्ट बनाया जाएगा और यही आपका टीचिंग एड हो जाएगा।
इस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसे चार्ट भी हैं जिनको आपको बाद में दिखाया जाएगा। वो आपको चार्ट जो है लेसन प्लान में यूज़ करने हैं बच्चों को बेहतर समझाने के लिए। जैसे कि ऑक्सीजन चक्र का एक चार्ट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न आएंगे, मूल्यांकन प्रश्न आएंगे और लास्ट में जो है होमवर्क दे दिया जाएगा स्टूडेंट को। यहीं से आपकी टीचिंग जो है एंड हो जाती है। तो ये आपकी टीचिंग के बारे में था। इससे रिलेटेड जो टीचिंग एड्स हैं इस लेसन प्लान से रिलेटेड वो इस तरह से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हृदय का ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आप एक एक पार्ट जो है दिखाएंगे। इस चीज़ को कलरफुल बनाइएगा। फिर मानव हृदय का ये कार्ड चित्र है। इस तरह से आप ये लेसन प्लान में बना के दिखाएंगे। इसके बाद में ये दूसरा टीचिंग प्लान आ जाता है टीचिंग एड्स के लिए। तो ये जो है वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के भंडारण हैं। फिर तीसरा यहाँ पे आ जाता है टीचिंग एड जिसमें प्रकृति के नाइट्रोजन चक्र को दिखाया गया है। इसके बाद चौथा यहाँ पे टीचिंग एड है जिसमें कार्बन चक्र को दिखाया गया है। तो ये जितने टीचिंग एड्स हैं वो आपके इसी प्लान में, ये जो प्लान आपको 12 बताए गए हैं उन्हीं प्लान्स में जो है इन टीचिंग एड्स का यूज़ आपको करना है। जिस प्लान में जो यूज़ होगा वो वहाँ पे चित्र के दौरान लिखा होगा। तो आप चित्र संख्या देखिएगा यहाँ पे, पिक्चर नंबर को देख के वो आपको जो है टीचिंग एड्स के जो है कॉलम में मिल जाएगा। तो टीचिंग एड्स के कॉलम में आपको बताई गई होगी कि कौन सा चित्र किस जो है लेसन प्लान के लिए यहाँ पे यूज़ करना है। इस तरह से आपके लेसन प्लान यहाँ पे हो गए। 12 लेसन प्लान आपको बताए गए हैं।